कमांडर तब तक केवल यह सोचता रहा कि सामने खड़ा छोटा भिखारी उसकी जिंदगी का सबसे अप्रिय व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही उसने उस बच्चे के हाथ में वही प्रेम पत्र देखा जो उसने वर्षों पहले अपनी पत्नी को दिया था, उसे झटका लगा कि यह गंदा सा बच्चा उसकी अपनी सगी बेटी है। फिर भी उसके भीतर पहचान की कोई खुशी नहीं जागी, क्योंकि वह अपनी बेटी से नहीं बल्कि 8 वर्ष पहले धन दौलत के लिए उसे छोड़कर जाने वाली पत्नी से नफरत करता था, और पत्नी से जुड़ी हर चीज उसके लिए दर्द का कारण थी। उसे पता नहीं था कि पत्नी मजबूरी में गई थी, क्योंकि जब वह इलाज कराकर घर लौटी थी तब उसे पता चला कि उसका गरीब प्रेमी वास्तव में ड्यूक फू का कमांडर है। उसने सोचा था कि अब कमांडर की टांग बच सकती है, लेकिन कमांडर ने वापस जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मानता था कि उसके पिता की वजह से ही वह अकेला जाकर उसे बचाने के लिए मजबूर हुआ और इसी वजह से घायल होकर लंगड़ा बन गया। इसलिए जब तक पिता उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देते वह कभी वापस नहीं जाएगा। यह सब बाहर खड़ी महिला ने सुन लिया और समझ गई कि अगर वह उसके साथ रही तो कमांडर की टांग कभी ठीक नहीं होगी, जबकि न वह और न बच्चा कमांडर के लिए बेडी बन सकते थे। इसलिए उसने उसे छुड़ाने के लिए खुद को एक लालची औरत साबित करते हुए झूठ कहा कि उसने जमींदार के बेटे से शादी तय कर ली है, और बोली कि तुम एक कंगाल छोटे नेता हो और अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगी। जिसके बाद कमांडर के दिल में उसके लिए असीम नफरत भर गई। पर वह नहीं जानता था कि उस समय महिला उसके बच्चे को गर्भ में लिए थी और अगले 8 वर्षों तक उसने अकेले ही बेटी को जन्म देकर पाला। लेकिन कमांडर को बचाने के समय थकावट और अत्यधिक खून बहाने के कारण उसे एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे लगने लगा कि उसके जीवन में अधिक समय नहीं बचा है। इसलिए उसने कमांडर का प्रेम पत्र बेटी को दे दिया और कहा कि यदि वह मर जाए तो बेटी कमांडर को ढूंढकर अपना रिश्ता बताए। बाद में जब महिला सामान उठाते हुए बेहोश हो गई तो उसे बचाने के लिए बेटी कमांडर फू गई। लेकिन कमांडर को पत्नी द्वारा छोड़े जाने की याद इतनी गहरी थी कि उसने सोचा बच्ची किसी और की संतान है और उसे धोखा देने लाई गई है। इसलिए उसने पहचानने से इनकार कर दिया और बच्ची को भगा दिया। घर लौटने पर महिला को सब पता चला और उसने हार न मानते हुए अगले दिन फिर बेटी को कमांडर फू ले जाकर लोगों की भीड़ में उसे आगे करने की कोशिश की, पर बच्ची धक्का खाकर गिर गई और यह दृश्य देखकर कमांडर का दिल पिघल गया। वह दौड़कर उसे उठाता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है। बच्ची निर्देशानुसार झूठ कहती है कि माँ उसे छोड़कर अमीर लोगों के साथ चली गई है। यह सुनकर कमांडर और क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि महिला इतनी लालची हो गई कि बेटी तक को त्याग दिया। लेकिन बच्ची की हालत देखकर वह उसे घर ले जाने को तैयार हो गया। तभी बच्ची ने उसका हाथ पकड़कर कुछ पैसे मांगे ताकि माँ को दिखा सके। ये सुनते ही कमांडर का भ्रम और गहरा हो गया और उसने सोचा कि बच्ची भी केवल पैसा लेने आई है। उसने चांदी का गट्ठर उसके ऊपर फेंक दिया और उसे कभी सामने न आने को कहा। इस पर बच्ची ने माँ की गंभीर बीमारी बताते हुए उसे आखिरी बार माँ को देखने की विनती की और सिर पटकने लगी, जिसे देखकर कमांडर आखिरकार मान गया। बाद में जब वह गाँव पहुंचा तो उसे पता लगा कि महिला वहीं 8 साल से रह रही थी। उसने गर्भवती होते हुए भी कमांडर को बचाने के लिए खून बेचा और इसी वजह से उसका शरीर पूरी तरह टूट गया। डॉक्टर के अनुसार उसने 1918 में गर्भवती होते हुए भी खून बेचा था। यह सुनते ही कमांडर स्तब्ध रह गया, क्योंकि तब वह खुद घायल था और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिसे बेवफा समझा वही उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगाती रही। और उनकी बेटी जन्म के समय ऑक्सीजन कमी के कारण लंगड़ा चलने लगी। और अब कमांडर समझ गया कि जिसने उसे छोड़ा वह बेवफा नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक थी।